धानुक भारत, बांग्लादेश और नेपाल में पाया जाने वाला एक जातीय समूह है। विभिन्न क्षेत्रों में यह जाति अलग अलग नामों से जानी जाती है, जैसे धानुक, धानुका, धनिक, धेनिका, धानक, धानकिया, धनुर आदि। लेकिन दोस्तों, इन सब नामों में इस जाति का मूल नाम धानक और धानक ही है। हरियाणा में यह डेलू के नाम से जाने जाते हैं, जो बुनकरों का एक समूह है। परंपरागत रूप से धनुष बाण बनाना और चलाना इस जाति का पेशा रहा है। धानुक जाति प्राचीन काल में एक वीरकोम थी, जिसका कार्य सेना में धनुष बाण चलाना था। इसमें कोई दो राय नहीं है कि धानुक जाति का इतिहास गौरवशाली रहा है। यह जाति अपने त्याग, बलिदान और शूरवीरता के लिए जानी जाती है। इतिहास के प्रारंभिक चरण में इस जाति को एक योद्धा जाति कहा जाता था, क्योंकि यह एक मार्शल कौम यानी कि योद्धा जाति रही है, जिसका इतिहास हमारे देश की सुरक्षा और मान सम्मान की रक्षा के लिए त्याग करने और मर मिटने का रहा है। प्राचीन काल में राजे रजवाड़ों के समय यह अग्रिम पंक्ति के योद्धा थे, जिनके बिना युद्ध करना संभव ही नहीं था। यह उच्च कोटि के धनुषधारी हुआ करते थे, जो युद्ध में पहला आक्रमण करते थे। मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी पुस्तक पद्मावत में भी इस बात का उल्लेख किया है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे धानुक जाति के संपूर्ण इतिहास को। आखिर धानुक जाति का इतिहास क्या रहा है, किस कैटेगरी में आते हैं और इनका सरनेम आदि सब कुछ। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सरल हिस्ट्री चैनल के एक और नए वीडियो में। उम्मीद है आपको हमारे हर वीडियो की तरह ये वीडियो भी पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर चालू कर लें। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि धानुक जाति किस कैटेगरी में आती है। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में इस जाति को अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। अन्य राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, दिल्ली आदि में इन्हें अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट के रूप में वर्गीकृत किया गया है। धानुक जाति की जनसंख्या और ये कहाँ पाए जाते हैं की बात करें तो इस जाति के लोग भारत, नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान में निवास करते हैं। भारत और नेपाल में यह अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। भारत में यह बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, दिल्ली, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में पाए जाते हैं। बिहार में इनकी अच्छी खासी आबादी देखने को मिलती है। यहाँ इन्हें कुछ अन्य जातियों के साथ राज्य की कुल आबादी का 35% बनाने वाली निम्न पिछड़ा वर्ग के रूप में वर्गीकृत किया गया है। नेपाल में यह मूल रूप से पूर्व में मोरंग से लेकर पश्चिम में तराई तक फैले हैं। यह सप्तरी, सिरहा और धनुषा के तराई जिलों में निवास करते हैं। इन्हें पूर्वी तराई में कुर्मी जबकि पश्चिमी तराई में पटेल कहा जाता है। दोस्तों, ये तो बात हुई धानुक जाति की कैटेगरी और जनसंख्या की। अब बात करते हैं धानुक शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई और धानुक जाति का इतिहास क्या रहा है। दोस्तों, धानुक शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के शब्द धनुषक से हुई है, जिसका अर्थ होता है धनुषधारी, तीरंदाज या धनुष चलाने वाला। धानुक जाति की उत्पत्ति के बारे में प्रमुख मान्यताएं इस प्रकार है। पहली मान्यता के अनुसार इस जाति के लोग उच्च कोटि के निशानेबाज थे। पुराने समय में राजा महाराजा के काल में ये अग्रिम पंक्ति के धनुर्धर हुआ करते थे, जो युद्ध में सबसे पहला आक्रमण करते थे। धानुक जाति का उल्लेख मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी पुस्तक पद्मावत में किया है। दूसरी मान्यता के अनुसार यह जाति का संबंध धनक ऋषि से है। धानुक धनक ऋषि के ही वंशज है। तीसरी मान्यता के अनुसार इस जाति के कुछ सदस्य धानक शब्द को धनुकली या धानकी से जोड़ते हैं, जिसका उपयोग रुई धुनने के काम के लिए किया जाता है, और कहते हैं कि यह पहले कपड़ा बुनाई के व्यवसाय से जुड़े थे। हरियाणा में निवास करने वाले धानक कपड़ा बनाने का ही कार्य करते हैं। इस जाति के लोग कबीरदास को अपना सद्गुरु मानते हैं और कबीरपंथी के नाम से जाने जाते हैं। यह भी कहा जाता है कि यह समाज पारंपरिक रूप से बांस की टोकरी बनाने का कार्य करता था। मानव विज्ञानी मेगन मूडी के अनुसार इस जाति के लोग सभी जातियों में विशेष स्थान रखने का दावा करते हैं, और प्राचीन ग्रंथों में जैसे ऋग्वेद में और पुराणों में धनक शब्द के इतिहास की उत्पत्ति का पता लगाते हैं। आज़ादी की लड़ाई में इस समाज का अहम योगदान रहा है। बंगाल विभाजन के बाद देश में स्वतंत्रता संग्राम की फांसी को गले लगाने वाले बिहार के प्रथम रामफल मंडल ही हैं, जिन्होंने 24 अगस्त 1942 ईस्वी में अंग्रेज सरकार के वरीय पुलिस पदाधिकारी को मौत के घाट उतारकर आज़ादी का शंखनाद किया था। हत्या के आरोप में उन्हें 23 अगस्त 1943 को भागलपुर सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई। दोस्तों, मध्यकाल में इन्होंने मुगलों के खिलाफ युद्ध में राजपूत राजाओं के साथ युद्ध किया था। राजपूत राजाओं के पराजय और समय के साथ धनुष बाण की उपयोगिता खत्म होने से धनुषधारी होना इनका पारंपरिक पेशा नहीं रहा और इन्हें गुमनामी का जीवन जीना पड़ा। इन्हें अपना पारंपरिक काम छोड़ना पड़ा और जीवन यापन के लिए छोटे मोटे कार्यों को अपनाना पड़ा, जिससे यह सामाजिक सोपान के नीचे जाते रहे। धानुक समाज के लोग पन्ना धाय को अपना आदर्श मानते हैं, जिन्होंने अपने बेटे चंदन का बलिदान करके मेवाड़ राजवंश की रक्षा की थी।
कर्तव्यपरायणता और त्याग के लिए मेवाड़ के इतिहास में पन्ना धाय का नाम उतना ही आदर, सम्मान और गौरव के साथ लिया जाता है जितना कि महाराणा प्रताप का। धानुक जाति के प्रमुख उपनाम महतो, मंडल, सिंह, पटेल, राय, विश्वास, सिन्हा, रावत, कठेरिया आदि हैं। तो दोस्तों, धानुक जाति के इतिहास का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो में कोई त्रुटि हो सकती है क्योंकि वीडियो में दी गई जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध स्रोतों के आधार पर है। त्रुटि के लिए आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि हम उस कमेंट को पिन कर सकें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।